गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम गोल्डन ग्रामर की बुक में वर्कआउट करते हैं चैप्टर नंबर 24। अभी हमने आगे क्वेश्चन टैग्स सीखे जो कि सीखना बहुत ज़रूरी था। क्वेश्चन टैग्स में आपने सीखा कि अगर आपको क्वेश्चन एफर्मेटिव में सेंटेंस है तो आपका क्वेश्चन टैग जो होता है वो नेगेटिव है, और अगर आपके नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हो जाता है। तो इतना आप लोगों ने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कंजक्शंस की तरफ। कंजक्शन मतलब क्या होता है बच्चों? फिर कोई भी दो सेंटेंस के को ज्वाइन करने के लिए हम जिस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं। A conjunction is a word that joins words, groups of words or sentences. कंजक्शन कोई भी दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, कोई दो ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए, या फिर कोई दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसे कंजक्शन कहते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट में अगर हम देखें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें सेंटेंसेस पढ़ने के लिए कहाँ गया है तो हम पढ़ते हैं, रीमा वॉज क्लेवर बट शी वॉज लेजी। देखिए, अगर हम इसे अलग अलग सेंटेंस में पहले लिखें, रीमा वॉज क्लेवर फुल स्टॉप करके शी वॉज लेजी, और अब हमें इसे ज्वाइंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? रीमा वॉज क्लेवर बट शी वॉज लेजी। रीमा बहुत ही होशियार है लेकिन वो आलसी है। शी मस्ट स्टडी शी विल फेल। शी मस्ट स्टडी और शी विल फेल। तो क्या लिखा गया है कि उसे पढ़ना चाहिए अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। उसे पढ़ना चाहिए अदरवाइज वो फेल हो जाएगी। तो हम लिखते हैं शी मस्ट स्टडी और शी विल फेल, और मतलब कि अथवा वो फेल हो जाएगी। ही इज़ क्लेवर एंड स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास। वो बहुत ही होशियार है, क्लास में वो हमेशा फर्स्ट आता है। दो सेंटेंस को अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो क्या बनता है? ही इज़ क्लेवर एंड मतलब और, क्लास में वो हमेशा फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये बॉक्स वाले जो वर्ड है बट और एंड, तो ये तीनों वर्ड जो है वो दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं। तो इस तीनों वर्ड को हम क्या कहते हैं? कंजक्शंस कहते हैं। The words in the above sentences but, or, and join sentences। but, और, and इन तीन वर्ड की मदद से हमने ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करके वन सेंटेंस में कन्वर्ट किया। दे आर कंजक्शंस, इसे हम कंजक्शंस कहते हैं। हियर आर सम मोर कंजक्शंस, यहाँ पे कुछ और कंजक्शंस दिए गए हैं, हम उसे पढ़ते हैं। ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, अनटिल, therefore, since, while, if। ये कुछ और कंजक्शन आपको दिए गए हैं। इस कंजक्शन की मदद से आपको दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। अगर आपको लगता है कि दो सेंटेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट, और, एंड, ऑल्दो, अनलेस, बिकॉज, until, therefore, since, while and if। तो ये सारे वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इसकी मदद से आपको कंजक्शन सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ कंजक्शंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। जो लिस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है, इस लिस्ट की मदद से आपको कंजक्शन लिख के सेंटेंस पूरा करना है। नंबर 1, वी हैड केक डैश आइसक्रीम। मतलब मेरे पास केक है, आइसक्रीम भी है, तो हम बीच में क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? एंड। मेरे पास केक और आइसक्रीम दोनों हैं।
द चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज इट वॉज अ हॉलीडे। बच्चे आज खुश है क्योंकि आज छुट्टी है। क्योंकि मतलब कि बिकॉज। बच्चे आज क्यों खुश है? क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, आज उसकी हॉलीडे है, इसलिए बच्चे आज खुश हैं। आई वॉक फास्ट बट कुड नॉट रीच ऑन टाइम। मैंने जल्दी की चलने में, लेकिन मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। उसके लिए हम बट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन को इंग्लिश में बट कहते हैं। आई वॉक फास्ट बट कुड नॉट रीच ऑन टाइम। दैट मिरर विल ब्रेक इफ़ यू हिट इट। वो शीशा टूट जाएगा अगर उसे पैर मारा तो इसके लिए हम इफ़, अगर को हम इफ़ कहते हैं। दैट मिरर विल ब्रेक, वो शीशा टूट जाएगा। इफ़ यू हिट इट, अगर तूने उसको मारा। इफ़ यू हिट इट, इफ़ वर्ड का यहाँ इस्तेमाल हुआ। प्लीज डू नॉट स्पीक अनलेस आई से सो। क्या बोला? आपको नहीं बोलना है जब तक को हम अनलेस कहते हैं। जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आपको कुछ नहीं बोलना है। प्लीज डू नॉट स्पीक अनलेस आई से सो। फिर है नंबर 6, ही वॉज इल सो ही कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। वो बीमार है इसलिए को हम सो कहते हैं, इसलिए वो आज एग्ज़ाम देने नहीं आ सका। ही वॉज इल, वो बीमार है इसलिए सो ही कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास द एग्ज़ाम। उसने बहुत मेहनत की तब जाके वो एग्ज़ाम में पास हुआ। देयरफॉर तब जाके। He worked hard, therefore he passed the exam. Although he ran fast, he could not win the race. अब जबकि वो फास्ट दौड़ेगा तब भी वो नहीं पहुंच पाएगा, तब भी वो रेस नहीं जीत सकता, क्योंकि समय चला जाने पर और अब फिर समय चले जाने के बाद अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलती। Although he ran fast, उसने बहुत कोशिश की दौड़ने में फास्ट स्पीड करने की, लेकिन वो रेस नहीं जीत सका। तो ये जो कंजक्शन थे जिसकी मदद से आपने 2 सेंटेंस को 1 सेंटेंस में कन्वर्ट किया, और ये एंड, बिकॉज, बट, इफ़, अनलेस, सो, देयरफॉर एंड ऑल्दो, ये सारे कंजक्शन के जो फॉर्म थे इसकी मदद से हमने ये सेंटेंस पूरा किया। तो आपको बच्चों इस सेंटेंस को लर्न आउट करना है, रिवाइज करना है, लिखना है और कंजक्शन की प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।